तो आइए हम सबसे पहले रिव्यू एक करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जब हम ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो ये देखना चाहिए कि लोग इसका जो ही ख़रीदते हैं इसका शो उतार देते हैं गाड़ी का। तो शो उतारने से जो है ये पेटी का जो कलर है ये मांद पड़ जाता है। ये जो पेटी का कलर है यहाँ से ये पेटी जितनी भी ट्रैक्टर की है ये मांद पड़ जाता है। शो उतार कर लोग रख लेते हैं, बाद में जब चढ़ाते हैं तो कहते हैं बिल्कुल न्यू गाड़ी है, हालांकि वो उसका शो उतरा हुआ होता है। दूसरी अहम चीज़ जो ट्रैक्टर फिएट 480 जो है इसमें आप लाइटों का कलर, ये इसके प्लास्टिक पार्ट है, इसका कलर मांद पड़ जाता है। तो ये हमने देखना है कि आया ये बॉडी से उस कलर से जो उसका शो है उस कलर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा तो आप समझ जाएं कि इसका शो उतरा हुआ था, जो अभी जो है ना सेलर ने अभी लगाकर इसको सेल करने। यानी कि इसमें यह है कि जिस तरह कोई भी नया ट्रैक्टर खरीदता है, जिस तरह हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसके टैंक की टॉप पे जो है न्यू है वो साइड पे रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें आप को आज चेक कराएंगे कि कोई भी जो हम गाड़ी ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर हम ट्रैक्टर ख़रीदते हैं, तो उसके बारे में हमने जो है किस तरीके से के साथ उसको ट्रैक्टर को चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जो बनाऊँगा। तो ये आज हम इसके बारे में ये जानेंगे कि मिसाल के तौर पर हम एक ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे। तो हम इस भाई के पास पहुंच चुके हैं जो बहुत ही जो है इसका कारोबार भी करते रहते हैं और इसके बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये आपको समझाएंगे और बारीकी से और हर एक पुर्जे के ऊपर जाके जो है आपको मज़ीद डिटेल में बताएंगे कि ये चीज़ आपने चेक करनी है और ये आपने जो है इस तरीके के साथ इसको चेक करनी है। मुकम्मल तरीक़ाकार का जो है वो हम रिव्यू करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं तो इसी के बारे में जो है मुकम्मल रिव्यू कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ट्रैक्टर हम ख़रीदते हैं तो फिज़िकली उसके पार्ट्स की हमने क्या पहचान करनी है, क्या देखना है कि हमने ये ट्रैक्टर सपोज़ ख़रीद कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमने देखनी हैं उसमें, उसके कि ये ओरिजिनल चीज़ है या फेक है, या इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमने देर पा हमारे लिए वो कारगर साबित होंगी। तो आइए हम सबसे पहले रिव्यू एक करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जब हम ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो ये देखना चाहिए कि लोग इसका जो ही ख़रीदते हैं इसका शो उतार देते हैं गाड़ी का। तो शो उतारने से जो है ये पेटी का जो कलर है ये मांद पड़ जाता है। ये जो पेटी का कलर है यहाँ से ये पेटी जितनी भी ट्रैक्टर की है ये मांद पड़ जाता है। शो उतार कर लोग रख लेते हैं, बाद में जब चढ़ाते हैं तो कहते हैं बिल्कुल न्यू गाड़ी है, हालांकि वो उसका शो उतरा हुआ होता है। दूसरी अहम चीज़ जो ट्रैक्टर फिएट 480 जो है इसमें आप लाइटों का कलर, ये इसके प्लास्टिक पार्ट है, इसका कलर मांद पड़ जाता है। तो ये हमने देखना है कि आया ये बॉडी से उस कलर से जो उसका शो है उस कलर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा तो आप समझ जाएं कि इसका शो उतरा हुआ था, जो अभी जो है ना सेलर ने अभी लगाकर इसको सेल करने। यानी कि इसमें यह है कि जिस तरह कोई भी नया ट्रैक्टर ख़रीदता है, जिस तरह हम मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो उसके टैंक की टॉप पे जो है न्यू है वो साइड पे रख लेते हैं। तो इसी तरह ट्रैक्टर का भी ख़ुसूसन जो नहरी इलाकों वाले हैं, क्योंकि उनका चावलों का और ये वो काम ज़्यादा होता है, पानी में ट्रैक्टर चलते हैं तो शो उतार के रख देते हैं। तो यानी कि ये लाइटों का कलर और होगा और बॉडी का और होगा, इस ये बताना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, यानी लाइट का ये जो कलर है ये प्लास्टिक के जितने पार्ट्स हैं उनका कलर और होगा, क्योंकि ये लाइट का जो कवर ये स्टील का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, इसका ये कलर मांद पड़ जाएगा बनिस्बत शो के। और ये जो अमूमन एयर क्लीनर रह जाता है इसके ये वाला जो पार्ट है ये इसका कलर भी धूप की वजह से, नमी की वजह से, सर्दी की वजह से दूसरे शो से मुख्तलिफ होता है, ये मांद पड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना हमने ख़रीदते वक्त जो है ना ये अपने जहन में रखनी चाहिए कि आया इसका शो उतरा हुआ था कि नहीं। और दूसरी अहम चीज़ हाज़रीन, हम इसके हांडे ट्यूबे देखेंगे कि गाड़ी के जो है ना, क्योंकि ये हांडे और ये इसकी जो ट्यूबे हैं आया वो कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, उसकी टूटी हुई हैं या दोबारा रिप्लेस तो नहीं हुई।
ऐसा नहीं कि गाड़ी की जोर लगाते वक्त वो टूट भी सकती हैं और लोग दूसरी भी लगा देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हांडे और ट्यूबें हैं ये ट्रैक्टर का एक बहुत ही जो है वो मेन हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये मेन हिस्सा है और ये टूट भी सकता है ये जो है ना गाड़ी को, तो लेकिन जो साथ ओरिजिनल आती हैं वही इसका सही पैटर्न है, वो उसी के साथ गाड़ी जमी रहती है, उसी के साथ गाड़ी का जोर बंधा रहता है, वरना जो है ना गाड़ी में एक फॉल्ट आ जाता है। और दूसरी जी इसकी जो चीज़ें हैं वो ये पेटी कलर हैं, ये जो इसका सिलेंडर है ये अमूमन ब्लॉक जो होता है ये ब्लॉक टूट जाते हैं, तो ब्लॉक जब टूटता है तो जो है ना वो लोग दूसरे ब्लॉक लगाने से गाड़ी की लीकेज नहीं रोक सकती और हमेशा गाड़ी जो है लीक करती रहती है उसके ब्लॉक से, उसका जो है ना ऑयल फ्यूल लीक होता रहता है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो गाड़ी ख़रीदते वक्त हमने ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ ओरिजिनल तो है। इसका इंजन में मसलन गाड़ी आयलिंग अप तो नहीं है, ये वो कोई इस तरह की चीज़ जो मज़ीद हम जो है इसके चेक करें, वैसे धुआं शुआं जो है जो वो चीज़ जो हाँ वो कमज़ोर इंजन की पहचान वो हम ब्लो के ज़रिए करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट के मैं इस गाड़ी को भी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ब्लो को भी देखेंगे गाड़ी स्टार्ट करके, ये इसका स्मोक तो नहीं मार रही। अगर वाइट किस्म का स्मोक मार रही है गाड़ी तो यहाँ से स्मोक है, ये सलेंसर है जो उसका गैस का, तो यहाँ से अगर स्मोक मार रही है तो वो भी उसकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर होता है। तो ये चीज़ें हमने देखनी हैं और अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं। तो ये चीज़ें हमने हर हालत में चेक करनी है ताकि गाड़ी ख़रीदते वक्त हमें अच्छी से अच्छी गाड़ी, क्योंकि ज़रात में इस्तेमाल होना है इसने, तो हमें अच्छी से अच्छी गाड़ी हमारा जो है ना हमारी कस्टडी में आ जाए, हमें मिल जाए, क्योंकि गाड़ी जो है ना खेतों में इस्तेमाल होते हुए बहुत सारे फॉल्ट इसमें जो है ना पड़ सकते हैं और जिनका हमारे आम आदमी, आम जो गरीब किसान है उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता और जब वो ख़रीद कर ले आता है तो तब जाकर उसको पता चलता है कि यार ये तो इसमें फॉल्ट था, ये मैंने वहाँ चेक नहीं किया, या वो कोई एक्सपर्ट इतना वो होता नहीं है। तो ये चीज़ें इसलिए हमने आपने इस चैनल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आपको पता चले कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो और उसके अलावा टायरों के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। टायरों के कितने क्वार्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं जो है मुख्तलिफ क्वार्टर के दौरान फर्स्ट क्वार्टर की और प्राइस होती है, सेकंड की और सपोज़ अगर अब हम दिसंबर में अगर टायर ख़रीद रहे हैं तो अगर वो जनवरी में बना है उस साल की जनवरी में और एंड पे आकर हम दिसंबर में टायर ख़रीद रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर के टायर वो जो है ना वो हमें निस्बतन सस्ते मिलेंगे, क्योंकि जो ही टायर मैन्युफैक्चर होता है तो उसके बाद उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये आपने टायरों की भी चीज़ें देखनी है कि टायर हमने कौन से क्वार्टर के ख़रीद रहे हैं, लास्ट क्वार्टर के ख़रीद रहे हैं, लेटेस्ट क्वार्टर के ख़रीद रहे हैं, सेकंड के या मिड क्वार्टर के, तो उस लिहाज से उसकी कीमतें होती हैं। बाद का टायर जो माल डीलर होते हैं वो हमें नहीं बताते और हमें उसकी पहचान भी नहीं होती कि ये हम जो है ना जब हम टायर चढ़ा लेते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो जो है ना इसके ऊपर स्क्रैच आ गए हैं धूप की वजह से, सर्दी की वजह से, क्योंकि वो अपनी 1 साल लाइफ बीत चुके होते हैं। तो ये भी नाजरीन जो है ना जितने भी हमारे गरीब किसान, जो जितने भी हमारे फार्मर दोस्त जितने भी हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या जो है ना ख़रीद रहे हैं, टायरों में क्या कुछ है। और हर इलाके के लिहाज से उसके टायर की मुख्तलिफ, रेतले इलाके में टायरों की मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है, पथरीले इलाके में और कैपेसिटी होती है। तो इसलिए ये जो है चीज़ें आप, यानी कि इसमें जो हवा वाली कैपेसिटी है ये वो उसके बारे में जी हवा वाली भी, और दूसरा ये है कि रेत के इलाके में नॉर्मल टायर भी चल जाते हैं, जिसके ऊपर गुड्डी जो होती है नॉर्मल होती है वो भी चल जाते हैं, लेकिन पथरीले इलाके में वो टायर उतना कारगर साबित नहीं होता, खसूसन वज़न उठाते हुए, ट्राली खींचते हुए या खेतों में काम करते हुए। हमारे ये जो है ना पंजाब का जो सेंटर वाला इलाका है तो वहाँ नेरी इलाका है, तो वहाँ कद्दू करते वक्त, चावलों की फसल बीजते वक्त, कद्दू करते वक्त वहाँ पर नॉर्मल टायर भी गुजारा कर जाते हैं। तो मड में उनको चलाना होता है
तो वो नॉर्मल, लेकिन यहाँ जो ऊपर वाला पोठवार वाला इलाका है, जहाँ जो है ना नए टायरों का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि पथरीला इलाका है। ट्रैक्टर की सड़क पर ग्रिप बनाने के लिए, रास्ते पर कच्चे पट्टे रास्ते होते हैं, उन पर ग्रिप बनाने के लिए हमें नए टायर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो ये भाई ने जो है आज हमें ट्रैक्टर के बारे में रिव्यू दिया है कि हमें कोई भी ट्रैक्टर परचेज़ करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेक करनी है, जिसमें टायरों का बताया, इंजन का बताया, पेटी कलर वगैरह का बताया, और अगर इंजन वगैरह जो है ऑयलिंग अप हो तो उसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल। इसी तरह पीछे जो उसके जो पिछला हिस्सा है जिसमें आंडे वगैरह और ये चीज़ें जो बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ब्रीफ़ किया है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।